इसके ऊपर भी खान साहब को थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि सारे सवालों का जवाब सिर्फ इस तरह नहीं दिया जा सकता कि घबराना नहीं है। तो अब आप क्या कहेंगे इस पर कि अब ये जो वजूहात हैं ज़िमनी इलेक्शन हारने की, इसके ऊपर क्या फेस सेविंग हो सकती है, या फिर एक्चुअल ग्राउंड्स पर क्या वजूहात है कि ये हार रहे हैं और आगे जाकर ये क्या करेंगे जब ज़ाहिर जनरल इलेक्शंस होंगे, फिर क्या वजूहात पेश करेंगे ये? देखिए, जिस वक्त सकूत ढाका हुआ था 1971 में, एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि उस वक्त उस्मान बुज़दार पाकिस्तान के किसी बहुत बड़े ओहदे पर बैठे हुए थे और इमरान खान उस जमाने में याहिया खान की तरह वो भी किसी बहुत बड़े ओहदे पर थे। इमरान खान सकूत ढाका बर्दाश्त कर लेते, अपने वसीम अकरम प्लस को ना छेड़ते। जब कोई शख्स जिद की, अना की इस नहज पर पहुंच जाए तो वो तो लाइलाज हो गया ना वो शख्स। आप क्या इलाज कर सकते हैं उसका? आप कैसे समझा सकते हैं उसको कि पै दर पै नाकामियां पंजाब में। ये नब्ज होती है ना, इसके पल्स जो होती है हुक्मरान का, जहादीदा हुक्मरान वो होता है, जहादीदा हुक्मरान जिसका हाथ अवाम की नब्ज पे होता है, इस पल्स पर होता है। वो पता नहीं वो कहां है इमरान खान, जिसको पंजाब के 11.5 करोड़ लोगों की नब्ज के ऊपर जिसका हाथ ही नहीं है। मतलब कोई ज़ईफुल अक्ल शख्स भी पंजाब में ऐसा नहीं मुझे मिला जो उस्मान बुज़दार की तारीफ में 3 जुमले कह सके। 3 जुमले कह सके पंजाब में। वो सिर्फ इमरान खान है 22 करोड़ लोगों में से जिसके जुबान से हर वक्त फूल झड़ रहे उस्मान बुज़दार के लिए, जिसका रोमांस उस्मान बुज़दार से खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। वो पंजाब गवा चुका। पंजाब देखें, पंजाब नून लीग से लेने का मतलब सलमान शेर की कछार से वापस आपने शिकार को लेकर आना था। इतनी मजबूत थी नून लीग पंजाब के अंदर, कोई नून लीग को पंजाब से गिरा नहीं सका। इवन परवेज मुशर्रफ नहीं गिरा सका। वो तो जबरदस्ती धौस धांधी से उसने कौफ लीग बना दी ना। नून लीग को खत्म नहीं कोई कर सका पंजाब से। 30 साल से शरीफ खानदान, अगर वो खत्म हुई थी 2018 के इलेक्शन में, लेकिन इमरान खान की जिद ने, इमरान खान साहब की अना ने, उनकी खुद पसंदी ने आज वापस नून लीग की झोली में डाल दिया है पंजाब को। तो नुकसान किसका होगा? इमरान खान साहब तो कपड़े झाड़ेंगे और निकल जाएंगे। बट सर माय क्वेश्चन इज व्हाई। एक चीज जो आपको समझ आ रही है, एक चीज जो मुझे समझ आ रही है, एक आम इंसान को समझ आ रही है, जो पंजाब के रिहायशी हैं, पंजाबी हैं, उनको समझ आ रही है। द क्वेश्चन रिमेन्स व्हाई, क्यों चेंज नहीं किया जा रहा? और क्या आपको लगता है कि सिर्फ एक निशिस्त को चेंज करने से सारे मामला ठीक हो सकते हैं? और इसको मैं थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग करूंगा सवाल को कि जब विफाकी काबीना में तब्दीलियों की बात होती है, आपके खजाना के वजीर तब्दील कर दिए जाते हैं, दाखिला के वजीर तब्दील कर दिए जाते हैं, इतलात के वजीर बांट दिए जाते हैं, कभी आप कभी इधर कभी इधर, और फिर अभी 2 दिन पहले एक तलवार सामने आ रही थी कि फिर से तलवार चलेगी और काबीना में रद्द-बदल होगा। सर यहां क्या खामोशी है, क्या वजह है? सर आप क्या समझते हैं? मैं आपको इंतहाई जिम्मेदारी से ये बता रहा हूं, इंतहाई जिम्मेदारी से, और इमरान खान साहब की फेडरल कैबिनेट के अहम तरीन वजीर जो इमरान खान साहब के करीबी भी हैं, इंतहाई करीबी, मैं उनकी जबान से ये लफ्ज आपको बता रहा हूं कि इस मुल्क के बहुत मोतबर तरीन अफराद और इदारों ने इमरान खान साहब को कन्वे किया है कि इससे जान छुड़वाएं, खुदारा इससे जान छुड़वाएं। हमें समझ नहीं आ रही कि ये कौन सा मसला है, फीसा गरज है जो हल नहीं हो पा रहा है इमरान खान से। यार सलमान, कोई बदतरीन से बदतरीन भी शख्स होगा ना पंजाब में एमपीएस में से, नालायक से नालायक भी होगा, नाखल्फ से नाखल्फ भी होगा, वो उस्मान बुज़दार से ज्यादा नुकसान नहीं कर सकता पंजाब में तहरीक इंसाफ का। अमीर अब्बास, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो इमरान खान साहब है उनको लगता ही नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब को कोई रिप्लेस कर सकता है? उनके नज़र में हो सकता है कि वो जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया हुआ है उसको कोई पूरा ही नहीं करता, उसको कोई मीट ही नहीं करता, उसको कोई कैंडिडेट ही नहीं है, ये भी हो सकता है? नहीं तो ये क्या उस्मान बुज़दार को सिंगापुर का लीक वन यू है कि जिसकी को टक्कर का नहीं सामने आ सकता? ये क्या कोई मलेशिया का महातिर मोहम्मद है कि जिसका कोई हमसर्स पैदा नहीं हो सकता इस दुनिया में? ये क्या कोई नेल्सन मंडेला है? ये क्या कोई जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन है, फादर ऑफ अमेरिका, के जिसके कोई हमसर नहीं पैदा हो सकता? ये कोई वुड्रो विल्सन है? ये अब्राहम लिंकन है? और ये है क्या भाई कि जिसका कोई हमसर पैदा नहीं हो सकता? ये कोई शेरशाह सूरी है? ये कौन सी ऐसी हस्ती है कि जिसका हमसर ही नहीं मिल? माना कि आपको शुरू में उस्मान बुज़दार अच्छे लगे होंगे, कोई आपको उनकी ऐसी खूबी नजर आई होगी, आपने उनको बना दिया, फाबिया बहुत अच्छा है, तालियां आपके लिए।
अब 2.5 साल हो गए ना बाबा, 4 माह, 6 माह, 1 साल, 1.5 साल आपने एक आदमी को मौका दिया, बहुत अच्छी बात है। बाजुकात नए लोग भी बहुत शाइनिंग होते हैं, वो उनमें उनके अंदर बहुत कुछ ऐसा खजाना होता है कि आपको नहीं नजर पहले आता, बाद में आप आजमाते कहते हैं यार ये तो बड़ा काम का आदमी निकला था। लेकिन अब तो नहीं ना वो काम का आदमी निकला ना, अब तो आपको नजर आ गया ना, अब तो कुछ भी ऐसा बाकी नहीं है कि जो आप उससे और निचोड़ना चाहते हैं। वैसे काम के आदमी की बात आप कर ही रहे हैं, सलमान आपकी इजाजत से ये सवाल पूछ लूं कि